रविदास जी का जन्म जो है माघ पूर्णिमा के दिन संवत 1433 में काशी में हुआ था। वे कबीर दास जी के समकालीन कहे जाते हैं। रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम रविदास रखा गया। भक्ति आंदोलन के ये संत थे। एक कहावत है कि 14 से 33 की माघ सुधी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। संत रविदास जी रामानंद उनके गुरु थे। उनके शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। बाद में रविदास जी ने भगवान राम के विभिन्न स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, गोविंद आदि के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी भावनाओं को उजागर किया और ये महान उनके अनुयायी बन भी गए। चमकार कुल में होने के कारण ये जूते बनाने का अपना पैतृक व्यवसाय करते थे। उन्होंने इस व्यवसाय को हृदय से अपनाया, पूरी लगन तथा परिश्रम से कार्य करते थे। कहा जाता है जब इनका जन्म हुआ तो उस समय उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था और चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व शिक्षा का बोलबाला था। इन्हीं को दूर करने का इनके जीवन में उन्होंने प्रयास भी किया। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब में जहाँ कहीं भी इनके पद संकलित हैं उनका नाम रविदास ही लिखा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन्हें रैदास के नाम से कहा जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र में उन्हें रोहिदास के नाम से पुकारा जाता है और वहीं बंगाल में इन्हें रोहिदास कहते हैं। भक्ति मार्ग में जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता, यह इन्होंने बताने का प्रयास किया। एक किंवदंती भी है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्य युगीन साधकों में रैदास का नाम विशिष्ट है। इनकी जो रचनाएं थी उसमें सरल व्यवहारिक जो भाषा थी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी का भी प्रयोग किया गया था। रविदास जी ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जिसमें कोई ऊंच नीच, भेदभाव, राग, द्वेष कुछ भी न होगा, सब बराबर होंगे, सामाजिक कुरीतियां नहीं होंगी। ईश्वर भक्ति के नाम पर वे विवाद को सारहीन मानते थे। उन्होंने प्रभु को गरीब निवाजू कहा, मतलब अपने आराध्य को उन्होंने कहा गरीब। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबों, कमजोर समझने वाले और अछूत कहे जाने वाले लोगों का उद्धार किया। बच्चों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसको मैं बताना चाहूँगी। ये एक ब्राह्मण था, वह अपनी जूती ठीक करवाने इनके पास आया। रविदास जी ने जूती तो ठीक करी और फिर पूछने लगे, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम तो चमड़े का काम करने वाले हो, तुम क्या जानो कि गंगा से कितना अधिक पुण्य मिलता है। उसने अपनी जूती जो उसने सुधारी थी उसका दाम 1 कौड़ी था, उन्होंने उसको दिया और वो जाने लगे। रविदास जी ने कहा, ये 1 कौड़ी आप लीजिए, जब गंगा स्नान को जाएंगे गंगा मैया को मेरी तरफ से अर्पित कर दीजिएगा। ब्राह्मण स्नान करके तो लौट आया, उसे ध्यान आया उसने रविदास की 1 कौड़ी तो गंगा जी को दी नहीं। वह दोबारा गया और गंगा जी से कहने लगा, रविदास ने आपके लिए 1 कौड़ी भेजी है। कहते हैं कि एक एक हाथ करके ऊपर गंगा जी आई और उन्होंने एक भेंट स्वरूप उस ब्राह्मण को एक कंगन दान में दिया और वह लेके घर आने लगा। रास्ते में उसकी मति बुद्धि पलट गई और उसने कहा, क्यों ना यह कंगन मैं राजा को दूंगा, मुझे बड़ा उपहार भेंट मिलेगा। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने वह कंगन दूसरा उसका जोड़ा बनवाने के लिए राजा से जिद करने लगी। राजा ने जौहरी को बुलाया। जौहरी ने जो दाम बताया, राजकोष में उतना धन ही नहीं था कि वह कंगन बन सके, तो उन्होंने उसी ब्राह्मण को बुलाया और कहा, दूसरा कंगन ला कर दो। अब वह असमंजस में पड़ गया। वह वापस रविदास जी के पास गया और पूरी कहानी कह बताई कि ऐसा ऐसा कंगन मुझे मिला था, मैंने राजा को दे दिया। रविदास जी बोले, कोई बात नहीं। उन्होंने एक पात्र में से कुछ जल छिड़का और गंगा मैया को याद किया, कहा, जय गंगा माई। कहते हैं कि उसी तरह तुरंत उनके हाथ में दूसरा कंगन का एक जोड़ा आ गया, वो उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया। तब से यह कहावत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्योंकि प्रभु नाम ही अद्भुत नाम है और यह पृथ्वी में सबसे बड़ा तीर्थ यदि है तो प्रभु को ध्यान करना। बच्चों, अब आपको समझ में आ जाएगा इस कहावत का महत्व कि मन चंगा तो कटौती में गंगा।